हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। गाइस, जो ये रीडिंग है इसको मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल चेकआउट कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। उनका नाम लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो दिस इज एस ऑफ वैंड, this is 6 of cups, knight of cups, 7 of cups, the magician, 7 of pentacles, 8 of wands and bottom में 5 of pentacles. Great. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। मजिशियन की एनर्जी है, तो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए बिल्कुल ये रीडिंग रहने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे ना तो आपको एस ऑफ वैंड की एनर्जी देखने को मिल रही है, जो कि इस चीज को दिखा रहा है। इट इज दैट एनर्जी जहां पर मे बी आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। उनको कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। उनको ना कोई क्लैरिटी नहीं है कि आगे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, या फिर उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नेसेसरी स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए। तो इस पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं है, ओके। और ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं इस कनेक्शन के लेकर। उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें कोई एक फाइनल डिसीजन ले लेना चाहिए, ठीक है। और उस डिसीजन को लेने के लिए आपके पार्टनर मे बी मेडिटेशन कर रहे हैं। मे बी उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन मेडिटेट कर रहा है ताकि इस पर्सन को क्लैरिटी मिल सके कि ये आगे क्या स्टेप्स इन्हें लेने चाहिए, क्या एफर्ट्स डालने चाहिए, या फिर अगर कुछ आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई ऑफर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या ऑफर इन्हें आपको देना चाहिए। तो ये पर्सन बेसिकली मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, इन्हें क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी सीख करने के लिए ये मेडिटेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। इट इज एन एनर्जी ऑफ मेडिटेशन, और जिस वजह से आपके पार्टनर क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी अगर एनर्जी देखी जाए तो 6 ऑफ कप विद द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कुछ तो ये पर्सन ऑफर करना चाहते हैं आपको। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है जहां पर ये पर्सन खुद पर काम कर रहे हैं, खुद पर वर्क करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी सेल्फ लव करना चाहिए अगर आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, बट इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन भी सेल्फ लव की एनर्जी में है। ये भी सेल्फ लव कर रहे हैं ताकि ये अपने ऊपर काम कर सके, ताकि ये अपने आप को अट्रैक्टिव बना सके। ये आपको फिर से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको फिर से इंप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपको फिर से इंप्रेस करें, कि आप खुद ही इन्हें कॉल मैसेज करो या खुद ही आप इनसे बात कर लो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको अट्रैक्ट और इंप्रेस करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको फाइनली कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं, यानी इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर इन्हें इतना तो समझ में आ चुका है कि इन्हें कुछ आपको ऑफर करना होगा, ठीक है। और ये आपको ऑफर करने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन ने पास्ट में बहुत गलत करा आपके साथ, ठीक है। बहुत कुछ गलत करके गए हैं, कोई गलत कर्मा इन्होंने पास्ट में आपके साथ क्रिएट करा है, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये बहुत ज्यादा ना एंग्शियस आप कह सकते हो, ठीक है। एंग्शियस हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। और ये जिस भी सिचुएशन में इस समय है ना, ये अपने आप को उस सिचुएशन में या तो इनके पास देखो 2 ही सोल्यूशन है, या तो उस सिचुएशन में एडजस्ट करा जा सके, या तो उस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करा जा सके, या फिर उस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ करा जा सके,
ठीक है। तो यहाँ पर ये दो सिचुएशन मुझे देखने को मिल रहे हैं। आपके पार्टनर इसमें से किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उनकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन अगर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है ना, वो चीजें तो इनके साथ होनी ही थी, ठीक है। उनको लग रहा है कि ये जो चीजें इनके साथ हो रहा है, ये तो चीजें इनकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं। ओके, क्योंकि ये गलत करके आए हैं तो कर्मा तो इन्हें मिलेगा ही, है ना। अगर इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, इनकी सिचुएशन पॉजिटिव नहीं है, तो इनको लग रहा है कि ये गलत कर्मा तो क्रिएट करके ही आए हैं। तो जो ये हो रहा है, ये इनको वो इनका कर्मा ही मिल रहा है, और ये चीजें तो जैसे इनके साथ होनी ही थी। तो ये जिस भी सिचुएशन में है ना, ये अपने आप को उसमें एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा भी लगता है कि अब कुछ भी इनके हाथ में नहीं रहा है। ये जो चाहते हैं, ये कुछ भी वैसा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो मुझे ये जो भी जिस भी सिचुएशन में ये है ना, ये अपना उसे कर्मा मान रहे हैं। ओके, जो भी गलत इनके साथ हो रहा है, ये उन चीजों को अपना कर्मा मान रहे हैं, कार्मिक एनर्जी में देख रहे हैं खुद को। उन्होंने आफ्टर ऑल आपके साथ बहुत गलत कर्मा जो क्रिएट करा है, तो ये चीजें उनको लगता है कि उनके साथ तो होनी ही थी, ठीक है। वो इन चीजों को उन्हें लगता है कि वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। उन्होंने आपको इतना रुलाया, इतना परेशान करा, तो जो ये चीजें हो रही है ना, ये उन चीजों को डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन, हालात इनके आसपास मुझे कुछ बेहतर नहीं दिख रहे हैं, यानी कुछ भी बढ़िया, कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में। हालांकि ये अपनी लाइफ की टेंशन, अपने लाइफ का स्ट्रेस दूसरों को नहीं दिखा रहे हैं, आप तक भी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो ये आपको नहीं शो कर रहे हैं, ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, ना ही कि किसी और को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और टेंशन्स बताना चाहते हैं या आप दिखाना चाहते हैं। उन चीजों को ये अकेले खुद ही हैंडल करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इनकी प्रॉब्लम्स है और इन्हें इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना ही होगा। ओके, सो ये उस एनर्जी में है जहां पर ये अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उन्हें काफी हद तक ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन आया है, या आप दोनों के बीच में जो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी है, इसका रीजन हो सकता है कि किसी ने जैसे इस रिश्ते को ना नजर लगा दी है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते थे, या सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मतलब ऐसे पिक्चर्स या वीडियोस भी पोस्ट करना, या लोगों से बहुत ज्यादा इस कनेक्शन के बारे में बात करना। तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये सेपरेशन आया ना, जरूर किसी की नजर आपके रिश्ते को जैसे लग गई हो, तो ये परेशान है। और अब ये लोगों से इस कनेक्शन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल भी कुछ डिस्कस नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर ये फिर से लोगों से डिस्कस करेंगे ना, तो फिर से और नजर लगेगी इस कनेक्शन को। तो ये अब कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहते, ये लोगों को अपने कनेक्शन से ना दूर कर देना चाहते हैं। और इवन अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके कनेक्शन में रही है, ठीक है, किसी पर्सन ने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा है, चाहे वो उनकी मदर है, सिस्टर है, कोई इनका फैमिली मेंबर है, कोई थर्ड पार्टी है, जिसने भी इन्फ्लुएंस करा है, आपके पार्टनर उन सब लोगों को दूर कर देना चाहते हैं इस कनेक्शन से। उनको लगता है कि अब इन सब लोगों को इस कनेक्शन से हटा देना चाहिए। उन्हें है कि ये कनेक्शन अब सिर्फ, वो ये चीज रियलाइज कर चुके हैं कि अब ये कनेक्शन सिर्फ आपका और उनका है, ठीक है। इसमें किसी तीसरे की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। उनको ऐसा भी लगता है कि अगर आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, या आपको भी कोई माइंड वॉश आपका भी करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको भी ऐसे लोगों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो ये भी चीज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोचते हैं, परेशान है। यहाँ पर जिस तरीके से की दिख रही है, कोई ना कोई सोल्यूशन ये ढूंढना चाहते हैं, कोई ना कोई हल निकालना चाहते हैं, ठीक है। और कोई हल ना निकल पाने की वजह से भी ये पर्सन बहुत स्ट्रेस और टेंशन में हो सकते हैं। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो पर्सन आज सुबह। सबसे पहले यहाँ पर है ब्रेक थ्रू की एनर्जी, ठीक है। 6 ऑफ कप को क्या क्लैरिफाई कर रहा है, दैट इज ऑर्डिनरीनेस। नाइट ऑफ कप की एनर्जी को जो क्लैरिफाई कर रही है, इज गोइंग विद फ्लो। 7 ऑफ कप्स के लिए वी हैव एग्जॉशन, ओके, इंटेंसिटी। 7 ऑफ पेंटिकल्स के लिए वी हैव एनर्जी ऑफ स्लोइंग डाउन, कंडीशनिंग, एंड बॉटम में इज शेयरिंग। ओके, तो यहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा दबा कर, सप्रेस कर बैठे हुए हैं।
ये आपके लिए बहुत प्यार महसूस करते हैं, बहुत प्यार फील करते हैं, और इन्हें वो चीजें आपके साथ शेयर भी करनी है। उन्हें लगता है कि वो चीजें वो आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब वो आपकी वैल्यू समझे हैं, अब जब उन्हें आपकी प्यार की कद्र हुई है या आपकी कद्र हुई है ना, तो वो एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, ठीक है। तो ये चीज उनको महसूस होती है, वो शेयर करना चाहते हैं, बहुत कुछ है इनके दिल में जो ये दबा कर बैठे हैं और आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट सिचुएशंस, हालात आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है ना कि वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे खुद ही कहकर गए थे कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपसे दूर हो जाना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन नहीं चाहते हैं, और अब इन्हें लग रहा है कि अब ये कैसे आपको अप्रोच करें, ठीक है। ये हालांकि आपकी तरफ से अप्रोच का वेट कर रहे हैं। हर बार ऐसा हुआ करता था कि पास्ट में भी अगर ये आपसे बात बंद करते थे, आपको इग्नोर करते थे, तो आप इन्हें चेस करते थे, आप इन्हें मना लेते थे किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब अगर आप इनसे दूर गए हो, है ना, तो ये पर्सन जो है इस चीज को समझ पा रहे हैं कि अब आप नहीं आ रहे हो इनके पास, और अब आप नहीं आने वाले हो, आप खुद अप्रोच नहीं करने वाले हो। तो ये चीज भी आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुकी है कि अब आप तो इन्हें अप्रोच नहीं करने वाले हो, आप इनको खुद कॉल या मैसेज नहीं करने वाले हो, ठीक है। अब जो कॉल मैसेज करना पड़ेगा वो इनको ही करना पड़ेगा। अभी तक अगर ये अपने ईगो में भी थे, ईगो में भी बैठे हुए थे, ईगो लेकर बैठे हुए थे ये पर्सन, तो अब इन्हें उस ईगो से बाहर निकलना होगा, ओके। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूं जहां पर ये जो है ना, इनको कुछ तो एफर्ट्स डालने होंगे। इन्हें अपने जिस कंफर्ट जोन में अभी तक आपके पार्टनर बैठे हैं, इन्हें जरूरत है कि उस कंफर्ट जोन से ये बाहर निकले। इन्हें ऐसे भी लगता है कि समय के साथ साथ चीजें बहुत बदल रही हैं, आप दोनों के बीच में समय के साथ साथ चीजें बदल चुकी हैं, और उन्हें यह भी लगता है कि समय के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिल में जो इनके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, वो भी बदल जाए, है ना। तो उन्हें लगता है कि वो फीलिंग्स और प्यार कहीं आपके दिल में खत्म ना हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि आप के दिल में जो इनके लिए जगह है वो आप किसी और को ना दे दो। तो ये भी आपके पार्टनर फील करते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि जैसे हालातों के साथ साथ, समय के साथ साथ चीजें बदल रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी समय के साथ साथ बदल जाओ और जो आपके दिल में प्यार है वो भी अब ना रहे। तो उस चीज का एक डर भी है इनको। डर, देखो इस पर्सन ने क्या चीज करी है ना, इस पर्सन ने पास्ट में बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर लिए हैं, यानी पास्ट इनका ऐसा था जहां पर ये पर्सन इम्पल्सिव होकर गलत डिसीजंस लिए, आपको छोड़ने का डिसीजन लिया, आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया। लेकिन अब ये जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं ना, ये सोच समझ कर लेना चाहते हैं, ठीक है। और अब ये वापस आना चाहते हैं आपके पास। सो अब ये कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन लेंगे मेच्योर होकर, पेशेंस के साथ और सोच समझ कर लेंगे। तब तक ये पर्सन अपना समय ले रहे हैं, तब तक ये पर्सन अपना वक्त ले रहे हैं, और आपको इन्हें अपना वक्त लेने देना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन्हें अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हो तो अभी आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि मुझे जहां तक ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है, कंडीशनिंग की एनर्जी है, अट्रैक्टेड बहुत है ये पर्सन आपकी तरफ, और ये खुद आना चाहते हैं आपके पास। सो कहीं ना कहीं इनको थोड़े सो एफर्ट्स डालने दो इस कनेक्शन में, इनको एफर्ट्स डालने चाहिए इस कनेक्शन में। सो इनको आपको थोड़े एफर्ट डालने देने चाहिए। अगर आप ही एफर्ट डाल दोगे, आप फिर से तो फिर से चीजें खराब हो जाएंगी, है ना। क्योंकि आप अगर एफर्ट डाल दोगे, जो लेसन इस पर्सन को, इस व्यक्ति को सीखने की जरूरत है, ये अपने उन लेसन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इनको अपने लेसन को कंप्लीट करने दो, इनको भी आपके लिए थोड़ा क्रेव करने दो, आपके लिए थोड़ा ऑब्सेशन आने दो इनके अंदर, ठीक है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, डेफिनेटली 100% ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। लेकिन उससे पहले आपको कहीं ना कहीं इनको खुद ही एफर्ट्स डालने देना चाहिए, ओके। क्योंकि ये पर्सन भी रह नहीं पा रहे हैं, इनके अंदर भी बहुत ऑब्सेशन, बहुत क्रेविंग आपके लिए जागती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में, क्या महसूस कर रहे हैं उनके पार्टनर। सो दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ, पेज ऑफ कप्स, एंड बॉटम में वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
देखो अभी तक तो ये पर्सन की जो एनर्जी है ना, इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एंड ये जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इट्स लाइक इनके अंदर ना डर है। ये बहुत ज्यादा सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, जैसे मैंने कहा ना, इस कनेक्शन को लेकर बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन होता है इनको। और उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो कहीं आपको अप्रोच करें तो कहीं आपका जो रिएक्शन हो वो उससे हर्ट ना हो जाए, है ना, उनको कहीं हर्ट ना हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि आप ही उन्हें रिएक्शन ही ना दो, आप बिल्कुल साइलेंट ही रहो, तो वो उससे भी हर्ट हो जाएंगे। तो उन्हें डर लगता है, हर्ट होने से उन्हें डर लगता है, कुछ ऐसा ना हो जाए कि उनकी ईगो को हर्ट कर जाए। तो ये पर्सन स्पेशली मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये इसलिए भी एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि इन्हें आपके आपके रिएक्शन से डर लग रहा है, ठीक है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि पता नहीं आपका रिएक्शन कैसे होगा, तो वो उस चीज से हर्ट हो रहे हैं, उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जिस वजह से ये पर्सन ना कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। बट मैं देख पा रही हूँ ये बहुत जल्दी रिस्क लेंगे, एंड ये रिस्क लेने वाली मेंटालिटी भी इनकी है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इनका नजरिया आपके लिए बदलेगा, चेंज होगा, एंड ये एक्शन लेंगे क्योंकि ये रह नहीं पाएंगे, इन्हें समझ में आएगा, या फिर मैं कहूँ कि इन्हें ये चीज समझ में आ रही है, ये इस चीज को ना लाइक डिस्कवर कर पा रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपके बिना इनकी लाइफ बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। ओके, ये इस चीज को डिस्कवर कर पा रहे हैं कि आपके बिना ये नहीं रह सकते हैं, वो चीज आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है, और इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि अगर एक्शन कोई होने चाहिए, अगर गलती इनकी है तो फिर सुधार भी इनको ही लेकर आना पड़ेगा। तो ये बहुत सुधर रहे हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंजेस मैं आपके पार्टनर के अंदर आते हुए देख रही हूँ, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस उनके अंदर आ रहे हैं आपको लेकर। सो यस, बहुत लोगों को, आई डोंट नो, बट बहुत लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है, बहुत लोगों को एश्योरेंस मिलने वाला है अपने पार्टनर से, ठीक है, बहुत जल्दी मिलने वाला है, विद इन नेक्स्ट 1 डे, यानी 24 आवर्स की एनर्जी है ये। सो इट इज बेसिक दैट एनर्जी जहां पर बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, अगर आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते आए हो ना, तो ये आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट देंगे। इनकी तरफ से आप कोई ऐसा लवेबल जेस्चर जिसे कहा जाता है ना, वो आप देखने वाले हो, यानी बहुत लवेबल एक्शन जो आपको देखने से लगेगा कि हाँ वाकई में ये पर्सन एनर्जेटिकली जो है ना चेंज हो चुका है। बट आई डोंट नो, मैं मुझे ऐसा लगता है आप इन पर अब भरोसा नहीं करते हो, आप इन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हो, स्पेशली आपको लगता है कि ये पर्सन तो झूठा है या ये पर्सन चीटर है, तो आपके माइंड में ये चीज बैठी हुई है, तो आप इन पर ट्रस्ट तो नहीं करते हो, लेकिन ये भी आपको मनाना जानते हैं, ये भी जानते हैं कि आपको कैसे मनाया जा सकता है, उन्हें पता है कि आप उनसे नाराज हो, गुस्सा हो, और आप गुस्से में बहुत कुछ कह भी सकते हो उन्हें, लेकिन उन्हें पता है कि इस गुस्से के पीछे, इस नाराजगी के पीछे ना आपके दिल में बहुत सारा प्यार उनके उनके लिए है, तो ये बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे आपको मनाने की, आपके गुस्से को भी सहने के लिए तैयार हो जाएंगे ये पर्सन, और आपको किसी भी हद पर जाकर, मतलब वो कि आपको मना सके, तो ये पर्सन मनाएंगे आपको, वो उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज और क्या हो सकती हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज बताइए फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 ऑफ वैंड, ओके, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटाकल्स, great, the Fool, Chariot, and High Priestess, 2 of Wands, 7 of Pentacles, bottom में we have 2 of Cups। बहुत बार पास्ट में तो बहुत बार इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, बहुत झूठ बोला है, ठीक है, आप इन पर हमेशा विश्वास करते आए हो, आपने हमेशा पूरा ट्रस्ट दिया है इन्हें, ट्रस्ट रखा है इनके ऊपर, ठीक है, हर बात इनकी आपने मानी है, लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है कि अब ऐसा नहीं चलने वाला है, ठीक है, उन्हें समझ में आ रहा है कि अब ये आपको इमोशनल फूल नहीं बना सकते हैं, अब आपको ये देख रहे हैं ना, तो आप बहुत टफ प्रैक्टिकल एनर्जी में इन्हें नजर आ रहे हो, और उनको लिटरली ये चीज देखने लगी कि पहले तो ये होता था कि जो कहते थे आप मान जाते थे, या अगर ये कुछ गलत भी कह रहे हैं या गलत भी कर रहे हैं तो भी आप मान जाते थे, अगर ये आपसे नाराज हो रहे हैं तो आप इन्हें मनाते थे, चाहे गलती इनकी ही क्यों ना हो, अगर ये ब्लॉक कर देते थे आपको तो भी आप किसी ना किसी तरीके से इनसे रीच आउट करने की कोशिश करते थे। बट अब इन्हें समझ में आ चुका है कि अब आप में काफी बदलाव आ गए हैं, अब आप काफी टफ प्रैक्टिकल पर्सन बन चुके हो, और अब आप इनकी बातों में नहीं आने वाले हो, यानी अब ये आपको इमोशनल फूल तो नहीं बना सकते हैं,
ठीक है। और अगर अब इन्हें आपको कुछ ऑफर करना भी है तो बहुत प्रैक्टिकल चीजें इन्हें आपको ऑफर करनी होगी, राइट। सो ये आपको कोई सॉलिड ऑफर देने आपके पास आ रहे हैं। अगर अभी तक आपके कनेक्शन को इन्होंने हाइड कर रखा था अपने फैमिली वालों से, अपने रिलेशनशिप से, या अपने फ्रेंड्स से, ठीक है, लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अगर इस कनेक्शन को उन्होंने हाइड कर रखा था, तो अब ये सबके सामने इस कनेक्शन को लेकर आना चाहेंगे, ठीक है। आप अगर ये चाह भी रहे थे ना कि अपनी फैमिली वालों से बात करें इस कनेक्शन को लेकर, तो ये सब ये रेडी हैं बात करने के लिए इस कनेक्शन के बारे में। इनको इंटरनली अब ये चीज ना कुछ फील हो चुकी है, जो कि शायद वर्ड्स में नहीं बताई जा सकती, बट इंटरनली उनको ये चीज अब बहुत अच्छे से फील हो चुकी है कि अब जो है ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं और आपके साथ ही इन्हें लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। ओके, ये पर्सन आपके साथ अभी तक आप थे जो इनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिल्ड करना चाहते थे या इनके साथ कमिटमेंट चाहते थे, बट अब ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको दूर नहीं करना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, आपके साथ बिताए हुए पल, मेमोरीज इनको बहुत ज्यादा याद आती है, मिस करते हैं उन चीजों को ना। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके ही सपने देखते हैं। जब भी वो आंखें बंद करते हैं ना, उनको आप ही का सपना आता है, आप ही के बारे में सोचते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं आपको, एंड आपको कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको हर जगह, एंड आप यकीन करो चाहे नहीं करो, पर प्यार बहुत करते हैं, बहुत बदलाव आ गए हैं इनमें। आप एनर्जेटिकली चेंजेस अब देखने वाले हो। ओके, आपने इनकी दुनिया को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। वो चाहते हैं आप इन्हें समझो, इनको अंडरस्टैंड करो, आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने इन्हें दी है। आपकी फिक्र करते हैं, आपके लिए बहुत वरी भी महसूस करते हैं, राइट। सो ये आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। आई होप सो कि बहुत लोगों के साथ ये चीजें रेजोनेट हुई होंगी। अगर आपके साथ भी रेजोनेट हुई है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्लेम करें आई क्लेम पॉजिटिविटी, कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।